धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी आप सब विद्वान को सुन रहे हैं। आइए थोड़ी देर में भी आपके सामने वेद मंत्र है, क्योंकि मैं वेद मंत्रों से आगे पीछे नहीं भागता हूँ, वही मेरा उद्देश्य है जीवन का। और ऋषि दयानंद को अगर वेद नहीं मिले होते तो आर्य समाज होता ही नहीं। ये जितना भी शुद्धि आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, महिला उत्थान है, इस सब के मूल में वेद है। वेद नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आइए हम सब लोग पुनः एक बार सीधे कमर सीधे करके बैठे। हाँ, और शरीर को कमर सीधी करने का मतलब टाइट नहीं, शरीर को ढीला रखना है, एकदम शैथल्य प्रयत्नात्। पतंजलि का योग दर्शन का सूत्र है, जब भी ध्यान में बैठो शरीर को एकदम हल्का कर दो, नेत्र थोड़ा सा बंद कर लो, लंबा गहरा श्वास ओम का लेते हुए महामंत्र गायत्री का वाचन, फिर उसके बाद एक वेद मंत्र, फिर आप मेरे साथ वेद मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसकी थोड़ी व्याख्या। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् इतो मुक्षीयमामृतः। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर हो धृत तिमिर प्रभु वर्ष ब्रजोति ध्यान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमरत्व है भगवान दो, प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। ओम शांति शांति शांति। अब आइए साथ साथ वेद मंत्र बोलते हैं, बोलिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतः। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र संख्या 60। सुगंधि परमात्मा कह रहा है, हे मनुष्यों, वह परमात्मा, जब हम परमात्मा को दूर से इंगित करते हैं तो वहां पर परमात्मा के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम दूसरों को ईश्वर के बारे में बताते हैं तो कौन सा शब्द प्रयोग में आता है? वह ईश्वर। लेकिन जब हम संध्या में बैठते हैं वहां वह ईश्वर नहीं होगा, वहां होगा हे ईश्वर। वहां वह शब्द खत्म हो जाएगा, वहां आप शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो ईश्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ का कैसे करना है? यहाँ पर कह रहे हैं, ए दुनिया के लोगों, सुगंधित, जिस परमात्मा की सुगंध चारों ओर फैल रही है, पुष्टिवर्धनम। अब बता रहे हैं कैसा है वो परमात्मा। पुष्टिवर्धनम, शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला है। जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे तो आपकी 3 शक्तियां बढ़ेंगी। शरीर का बल बढ़ेगा, आत्मा का बल बढ़ेगा और समाज का बल बढ़ेगा। और महर्षि दयानंद ने
समाज को पहले नंबर पर नहीं रखा, पहले नंबर पर शरीर को रखा, दूसरे नंबर पर आत्मा में रखा। स्वामी दयानंद ने जितना काम अकेले किया उतना काम आज लाखों लाखों आर्य समाजी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये जो लाखों लाखों आर्य समाजी हैं, ये सामाजिक उन्नति के पीछे तो दौड़ रहे हैं, लेकिन न ये शारीरिक उन्नति कर रहे हैं और न आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। जब शारीरिक आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो केवल सामाजिक उन्नति करने वाला फिर नेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करने का ये लाभ है। पुष्टिवर्धनम, आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और जिस व्यक्ति की शरीर और आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, सामाजिक शक्ति उसको गिफ्ट में मिलेगी, फल के रूप में मिलेगी। पुष्टिवर्धनम। और आगे कहते हैं त्रयंबकम, कैसा है वो परमात्मा? रुद्र स्वरूप। कैसा है? रुद्र स्वरूप। यजामहे, उसी की हम स्तुति करते हैं। फिर आगे कहते हैं बंधनाथ, उर्वारुक, वह हमको बंधनों से छुड़ाए। कैसे छुड़ाए? उर्वारुक। तो उर्वारुक एक फल होता है संस्कृत में, जिसे हिंदी में कहते हैं खरबूजा। जैसे खरबूजा अपनी डाल से छूट जाता है, वैसे ही हे प्रभु आप हमें बंधनाथ, बंधनों से छुड़ा दो, मगर मां अमृता, अमृत बंधन से मत छुड़ाना। यानी बंधन दो प्रकार के, एक है संसार का बंधन और दूसरा है अमृत बंधन। तो हे प्रभु संसार के बंधन से तो छुड़ा दो, लेकिन अमृत बंधन से मत छुड़ाना। तो इस मंत्र की बहुत विशद व्याख्या है, मैं संक्षिप्त में करूंगा। आने वाले समय में आपको प्रेरणा मिलेगी इस मंत्र को और सुना जाए और देखा जाए। तो इसके 3 शब्दों को ले लेते हैं। पहला शब्द है अमृता, दूसरा शब्द है उर्वारुकमिव, और तीसरा पद है त्र्यंबकम। बस इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अमृता, मां अमृता, हमें अमृत से मत छुड़ाना। बंधन से तो छुड़ा देना, लेकिन अमृत से मत छुड़ाना। तो संसार में हम देखते हैं 2 प्रकार की बिल्डिंग होती है, भवन। 2 प्रकार के भवन होते हैं। एक घर होता है जो हमारा घर होता है, और एक घर चोरों का घर होता है। वो कौन सा घर होता है? जेल। कैदियों का घर कौन सा होता है? दोनों घर हैं, एक घर हमारा है और एक घर कैदियों का है। तो कैदियों के घर को जेल कहते हैं, हमारा घर हमारा घर। अब दोनों घरों में अंतर क्या है? जो हमारा घर है, जब उस घर में हम दरवाजा लगाते हैं तो उसमें सिटकनी अंदर से भी लगाते हैं और बाहर से भी लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? घर में जो दरवाजे बनते हैं उसमें सिटकनी अंदर भी लगती है और बाहर भी लगती है। तो भीतर सिटकनी लगती है अपने लिए, जब हम रात में सो जाते हैं तो भीतर से सिटकनी लगा देते हैं ताकि हमको किसी प्रकार से कोई भय न हो। और बाहर की सिटकनी लगाते हैं दूसरों के लिए, जब हम घर से बाहर चले जाते हैं तो सिटकनी लगा देते हैं, कोई घर के अंदर घुसने न पाए। तो जो अंतर इस घर के दरवाजे के अंदर और बाहर की सिटकनी में है, वही अंतर बंधन और मोक्ष में है। बंधन की सिटकनी हमारे हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। लेकिन मोक्ष की सिटकनी हमारे हाथ में है। यानी कि बंधन हमारे हाथ में नहीं है, अच्छी बात है, न हो बंधन हमारे हाथ में, लेकिन मोक्ष हमारे हाथ में है। तो हम मोक्ष के लिए पूरा प्रयत्न करें और बंधन की चिंता ही न करें, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जो हमारे हाथ में, और लोग इसी से परेशान हैं, बंधन नहीं छूट रहे, बंधन नहीं छूट रहे। अरे बंधन तुम्हारा है ही नहीं तो छूटेगा कैसे? बंधन तो ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में जो है उसको करो ना। कि आपके हाथ में क्या है? कि आपके हाथ में मोक्ष। आप पूरी तैयारी मोक्ष की करो, बंधन की चिंता ही छोड़ दो। मोक्ष होते ही बंधन अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक है। उपनिषदों में एक कथानक आता है, एक बार सूर्य और रात्रि दोनों प्रजापति के पास पहुंचे। कहां पहुंचे?
प्रजापति, ये प्रजापति कौन है? प्रजा नाम पति, सब प्रजापति। पति कहते हैं स्वामी को, पति कहते हैं मालिक को। जैसे गांव का एक पति होता है ग्राम सभापति, कुल का एक पति होता है कुलपति, राष्ट्र का एक पति होता है राष्ट्र, और जो सबका पतियों का पति है उसका नाम क्या है? विश्वपति। हमारे कर्मठ जी गाते हैं, विश्वपति जगदीश तू तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका के है प्रभु तुझको मेरा प्रणाम है। तो विश्वपति परमपिता परमात्मा है, वही हमारे जीवन का आधार है। तो वो जो विश्वपति जिसको हम कहते हैं, जो पतियों का पति है, वो प्रजापति, ठीक है। उस प्रजापति के बाद ये सूर्य और रात्रि गए। ये क्यों गए? क्योंकि सूर्य भी प्रजापति की प्रजा है और रात्रि भी उसकी प्रजा है, दोनों प्रजा है। तो रात्रि जो है वो सूर्य की बहन है। आहा, क्या है रात्रि? सूर्य की बहन, समझिए इसको। ये जो रात्रि है इसको ऐसे मत समझ लीजिए, ये सूर्य की बहन है और सूर्य उसका भाई है। अब भाई बहन के झगड़े तो बड़े मशहूर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? घर में भाई बहन के झगड़े बड़े मशहूर होते हैं। तो ये दोनों भाई बहन लड़ रहे थे आपस में। तो जब कोई फैसला नहीं होता है तो प्रजापति के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? प्रजापति के पास जाते हैं। ये दोनों गए, रात्रि प्रजापति के पास गई। प्रजापति ने कहा बेटी आओ, और सब ठीक ठाक तो हो? तो प्रजापति बेटी ने कहा हाँ पिताजी सब तो ठीक है, लेकिन एक कष्ट है। कि क्या कष्ट है तुमको? कि ये जो भैया सूरज है ये मुझे काम नहीं करने देता। ये जो भैया सूरज है ये मुझे काम नहीं करने देता। मैं तो सारी दुनिया को, तुमने मुझे काम सौंपा है कि सारी दुनिया को अंधकार में डाल दो, और मैं सारी दुनिया को अंधकार में डाल देता हूँ, लेकिन ये जो मेरा भैया है ये आके डिस्टर्ब करता है। प्रजापति ने कहा अच्छा ऐसी बात है, बुलाओ भैया को। अब सूर्य को बुलाया गया। तो प्रजापति ने कहा सूर्य से, क्यों भाई, बहन की रक्षा करनी चाहिए, तुम बहन को परेशान करते हो। रात्रि तुम्हारी बहन है, इसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए और तुम इसको परेशान करते हो। बोला पिताजी वो कैसे? बोला पूछो, तुम्हारी बहन कहती तुम परेशान करते हो। बोला बहन क्या बात है? बोला क्या बात है, मैं अंधकार फैलाती हूँ, तुम आकर के बाधा डाल देते हो, तुम प्रकाश कर देते हो। अब सूर्य क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सूर्य कहता है पिताजी मैंने तो आज तक बहन को देखा ही नहीं। बहन कैसी है मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो बहन दिखाई नहीं देती है। यह है वो प्रजापति, इतना कमाल का है वो प्रजापति। तो उस प्रजापति ने इस संसार को बनाया, वो प्रजाओं का प्रजापति है। उस प्रजापति ने इस संसार को बना करके हमारे सामने रख दिया। तो ये जो दो रूप हमारे घर हैं, पहला घर हमारा घर का, अब एक दूसरा घर है जो जेल का घर है। अब जेल के घर में हम क्या देखते हैं? जेल के घर में सिटकनी बाहर तो होती है लेकिन भीतर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह सिटकनी पूरे पूरे दरोगा जी के हाथ में होती है, जेल निरीक्षक के हाथ में होती है। जब चाहेगा जेल निरीक्षक कुंडी खोलेगा और जब चाहेगा बंद कर देगा, वहां पराधीनता है। तो ये प्रकृति उसी जेल की तरह से है, और इस प्रकृति रूपी जेल में जो जीवात्मा बैठा है, अगर ये पुरुषार्थ करेगा तो परमात्मा उस डोर को खोल देगा। तो कैसे खोलेगा? तो उसके लिए शब्द आया ऊर्वारुक, जैसे खरबूजा बंधन से छूटता है। अब यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात कही है कि कभी कभी हमको अपनी परीक्षा स्वयं करनी चाहिए कि मैं ईश्वर का भक्त हो रहा हूं या नहीं हो रहा, मैं भक्त हो रहा हूं या कम भक्त हो रहा हूं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आचार्य ज्ञानदेव जी ने मुझसे कह दिया आचार्य बड़े ईश्वर भक्त हैं, अब ये तो इनकी महानता है और मैंने मान लिया और पता लगा मैं ईश्वर भक्त हुई नहीं। तो किसी ने आपको ईश्वर भक्त कहा, वो उसकी महानता है, लेकिन आप ईश्वर भक्त हैं अगर ज्ञानदेव जी के आधार पर मान लेंगे तो आपको धोखा हो सकता है। क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति आपका सही सही विश्लेषण नहीं कर सकता है। इसलिए धोखे मत आना कि किसी ने आपको भक्त कह दिया तो आप भक्त हो ही गए। इसका निरीक्षण आपको खुद करना है कि आप ईश्वर भक्त हैं या नहीं। तो ये फल हमको बता रहा है।
इस खरबूजे के अंदर 10 क्वालिटी होती है, 10 लक्षण होते हैं, और जिस भक्त के अंदर 10 लक्षण होंगे उसी को मोक्ष मिलेगा। और ये 10 लक्षण मेरे अंदर है या नहीं है, ये हमें संध्या में प्रतिदिन देखना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल जब संध्या करते हैं, आओ पहले लक्षण की बात करते हैं, व्याख्या नहीं करेंगे, सूत्र मोटे मोटे बता देंगे। पहला लक्षण है, खरबूजा जब पकता है तो डाल को छोड़ देता है। बोलो सही है कि गलत? आप तो सब किसान लोग हैं, आप जानते हैं, मैं तो किसान नहीं हूँ, कभी था, मैं भी था कभी किसान, कक्षा 10 तक किसानी की थी मैंने भी, लेकिन फिर आगे निकल गया, बहुत लंबा समय हो गया, छूट गया। तो खरबूजा जब पकता है तो डाल को छोड़ देता है। डाल का नाम है वासना। डाल का नाम क्या है? यदि देखा करो, यदि आपके अंदर पुत्रेषणा है, पुत्रेषणा का मतलब मेरा पुत्र हो जाए, पुत्री तो है लेकिन पुत्र नहीं हो पाया, या पुत्री भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, फिर भी परेशान हो रहा है, हे प्रभु मेरे तो भाग्य भूल गए, न पुत्र दिया न पुत्री दी, ये वासना है, इसका नाम है पुत्रेषणा। क्या है ये? दूसरा है वित्तेषणा, मुझे धन मिले, मरते मरते समय भी धन मिले। हालांकि याद रखेगा, व्यक्ति का जब निधन होता है तो धन रहित हो जाता है। निधन का मतलब धन रहित, चाहे वो कितना करोड़पति हो, करोड़पति भी जब मरता तो कहते हैं उसका निधन हो गया। क्या मतलब? आज ये धन से, यही तो है निधन, और कुछ नहीं है। जो कुछ धन था इसके बाद सब खत्म हो गया, शरीर का धन, शक्ति का धन, ज्ञान का धन, द्रव्य का धन, सब नष्ट हो गया, इसका नाम है निधन। और हम लोग निधन का मतलब रोना धोना शुरू कर देते हैं। निधन से रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। रोना धोना तो मोह है। वो क्या है? मोह है। रोना धोना मोह से होता है, एक अलग विषय है। लेकिन निधन का अर्थ यह है कि इस व्यक्ति के पास जो भी धन थे सब खत्म हो गए। अब वो कहाँ चले गए? वो धन जिसने दिए थे उसके पास गए। किसने दिए थे? परमात्मा ने दिया था, क्योंकि वही तो धनपति है, लक्ष्मीपति वही तो है, उसी का तो धन था ही। कस्य धनम है लोगों, ये धन किसका है? कहो उस परमात्मा जो सुख स्वरूप परमात्मा है, उसी का ये धन है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। नहीं, वो मंदिर की आरती तक, बाहर आते ही जूता कहाँ गया मेरा, चप्पल कहाँ गया मेरा, बाहर आते सब शुरू हो जाता है मम मम मम, वो वहीं तक रहता है। तो इसलिए विचार कीजिए, किसका है वो? परमात्मा का। तो वित्तेषणा। और तीसरा क्या है? लोकेषणा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संतान की इच्छा खत्म हो गई, धन की इच्छा खत्म हो गई, अब अंतिम इच्छा बचती, वो क्या है? लोकेषणा। बड़े बड़े महात्माओं को देखो, उन्होंने पेन में फोटो लगा रखी है, किताब में फोटो लगा रखी है, कैलेंडर में फोटो, जिधर देखो उनकी फोटो। भक्त लोग उनकी फोटो को कलम में टाक रहे हैं, स्टिकर में टाक रहे हैं। लोकेषणा, मेरा नाम हो, इसे कहते हैं। ये लोकेषणा तो बिरलू को ही छोड़ दी, करोड़ों में कोई एक होगा जो लोकेषणा से बच जाए। तो खरबूजा का पहला सिद्धांत क्या कह रहा है? यदि लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा में से एक भी बची है तो अभी आप ईश्वर के भक्त नहीं हो, अभी आपको पुरुषार्थ करना है। आइए खरबूजे का दूसरा लक्षण। जब खरबूजा पकता है तो अपनी सुगंध फेंकना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? किसान इसी से तो पता लगाते हैं कि खरबूजा पक गया है। और फलों को तो देखना पड़ता है, लेकिन खरबूजे को देखना नहीं पड़ता है, उसकी सुगंध से किसान पता लगा लेता। अरे कोई बात नहीं, बात रखियो, वो अपना आ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ? आप चिंतन कीजिए कि वो सुगंधि फैल गया, सुगंधि उसकी दिगांतरों में सुगंधि। तो जिस दिन आप ये देखो कि 10, 20, 40, 50, 60, 100 लोग ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन कभी न कभी आपकी चर्चा करता हो। दधी जी आए थे, कोलकाता से आए थे, यश बैठे कहाँ है? बदायूं में, और यश कहाँ पहुंच गया? कोलकाता। इसे कहते हैं यश। अगर आपका यश फैल रहा है तो आप समझो आप प्रभु के सानिध्य को प्राप्त हो रहे हैं। ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है? खरबूजा जब पकता है तो अपना रंग भी देने लगता है। क्या देने लगता है? रंग भी देने लगता है। तो जो ईश्वर का भक्त होता है
वह केवल अपना ही रंग नहीं रखता, वो दूसरों को भी रंगने लगता है, अपने साथ साथ दूसरों को भी रंगने लगता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, और जोगर भूको आप लो चलो हमारे साथ है, वो अपने रंग में रंगने लगता है ना। वो जाने कितना सुंदर होगा जब इतनी सुंदर माया है, तो उसके रंग में वो रंगने लगता है। ये ईश्वर के भक्त का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण क्या है? खरबूजे की मिठास। खरबूजा जब पकने लगता है, क्या लिखा, कर्मठ जी का कार्यक्रम, तो कर्मठ जी का कार्यक्रम कि मेरा कार्यक्रम इसके बाद होना है ना। चलिए ठीक है, अब मैं संक्षेप में, बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ। ये चौथा लक्षण हो गया माधुर्यता, मीठा। पांचवा लक्षण है माधुर्यता, उसमें माधुर्यता आनी चाहिए। छठा लक्षण है कि वो खरबूजा अपने गूदे को बाहर फेंक देता है। देखो आम होता है, उसकी गुठली आम से लगी रहती है, और अमरूद की गुठली अमरूद से लगी रहती है, लेकिन खरबूजा एक ऐसा फल है जो अपनी, तो जिस दिन आपके अंदर से अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, आशा, प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा प्रतीक्षा भी बंधन है। कि आदमी जहां मस्त रहो, वहां जहां वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान से अलग कुछ नहीं है। तो आशा प्रतीक्षा भी बंधन है। अगर आप आशा प्रतीक्षा के चक्कर में पड़ रहे हैं, तब भी आप ईश्वर के भक्त नहीं है, तो इसका भी संतुलन करो। फिर आगे क्या आता है, बड़ा सुंदर वर्णन कहता है, खरबूजे के 10 रंग। खरबूजे में 10 ही रंग, उसकी जो रेखाएं होती है ना, कभी किसान अपने खेत में जाके देखेगा, खरबूजे की रेखाएं ना 11 होती है ना 9 होती है, 10 ही होती है। इसीलिए तो परमात्मा ने खरबूजे का उदाहरण दिया। फल तो बहुत थे, कदली यूं क्यों नहीं कहा कि केले जैसा, नारिकेल यूं क्यों नहीं कहा नारिकेल जैसा, आम्रम्यू आम्र जैसा क्यों नहीं कहा, उर्वारुकम्यू भी क्यों कहा? क्योंकि उर्वारुक में ये विशेषता है। क्या विशेषता है उसमें? उसकी 10 रेखाएं जो उसके अंदर हैं। तो ये क्या कह रही हैं कि ए मनुष्य, तेरे अंदर 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? जब तक इन 10 इंद्रियों पर तेरा नियंत्रण नहीं होगा, तो भक्त हो ही नहीं सकता है, कम भक्त हो सकता है। इसलिए तुझे भक्त बनना है तो इन 10 इंद्रियों को बस में रखना सीखो। ठीक है, आगे लक्षण, 9वां लक्षण देखो संक्षेप में। 9वां लक्षण, जब खरबूजा पकता है तो उसकी मूठ सूख जाती है। क्या हो जाती है उसकी मूठ? इसका मतलब क्या है? जब मूछ के बाल सफेद होने लगे, सर के बाल सफेद होने लगे, तब तो ज्ञान हो जाए तो अच्छा है। अगर बाल सफेद हो गए तब तो ज्ञान नहीं हुआ, तो समझो अगले जन्म की तैयारी, अब मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि समय निकल गया है। इसलिए बाल सफेद होने से पहले तब तो ज्ञान हो जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहा है। अब अंतिम बात बता देता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अंतिम बात क्या कह रहा है कि तरबूज, खरबूज एक ऐसा फल है, अगर उसको तर्जनी अंगुली दिखाओ तो सड़ जाता है। याद रखना, ये भी एक बड़ी साइकोलॉजिक चीज है। अगर तर्जनी अंगुली दिखाए तो सड़ जाए। याद रखो, अगर कोई आपको ऐसे अंगुली दिखाए तो समझो आप भक्त, इस अंगुली से बचो, बड़ी खतरनाक अंगुली है ये। अगर कोई किसी ने ऐसे कर दिया आपकी ओर, तो समझो अभी मोक्ष बहुत दूर है, इसलिए इससे बचो भैया। ठीक है, अब है त्र्यंबकम, अब उसका समय नहीं है व्याख्या करने का। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना आपको दे दूं, सूचना यह है कि आज रात्रि में विद्वानों को